रुपए में। कंपनी ने प्री बुकिंग शुरू कर दी है। नए फ्रंट सस्पेंशन के साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा। 31 जुलाई से 10,000 महंगे भी मिलेगी ओला स्कूटर। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी अगले सप्ताह लॉन्च होगा चैट जीपीटी। प्री रजिस्टर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हुआ एआई चैट बोट। खबर है दोस्तों की ट्विटर कंपनी अब मैसेज भेजने के लिए भी पैसे लेगी। एलोन मस्क ने एक और ट्विटर के लिए नया नियम बना दिया। उनका प्लान है कि स्पैम मैसेज को रोकने के लिए डीएम पर लिमिट लगाई जाएगी और सिर्फ ब्लू टिक वेरीफाइड यूजर्स ही मैसेज शेयर कर पाएंगे। और क्योंकि आपको पता ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो भविष्य में आपको ट्विटर पर मैसेज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। सबसे ज्यादा अमेरिका जाकर रहने लग गए भारतीय लोग। और इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि हम प्रवासी भारतीयों से भी बेहतर संबंध बना रहे हैं। वैसे अमेरिका भारत रिश्तों के बीच एक नया प्लान भी है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब अमेरिका और भारत साथ में मिलकर काम करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साइंस एडवाइजर डॉक्टर आरती प्रभाकर का कहना है कि भारत और यूएस की सोच एक जैसी है और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत अमेरिका साथ में काम करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भी द फ्यूचर इज एआई यानी अमेरिका एंड इंडिया की टी शर्ट पीएम मोदी को गिफ्ट की थी अमेरिका ने, आपको पता होगा। तो अब ये नया प्लान बन रहा है। और एआई को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आप कि मां बनने में भी मदद करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान सबसे अच्छे भ्रूण की पहचान करेगा और इससे प्रेगनेंसी का चांस भी 30% ज्यादा होगा। तो भविष्य में माताओं बहनों के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित होने वाली है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत ने नौसेना का जहाज आईएनएस कृपाण वियतनाम को तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ऐलान किया गया था। तो फाइनली वियतनाम कंट्री को यह आईएनएस कृपाण गिफ्ट कर दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्री में क्यों दिया फिर, तो इसके पीछे भी भारत सरकार का एक प्लान है। चीन को घेरने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब इससे चीन को मिर्ची लगेगी। वैसे चीन की बात हो रही है तो देखिए आप, हमारे देश भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने 8,000 करोड़ टैक्स चुराया। ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। अच्छा, मणिपुर से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए, मणिपुर राज्य में हिंसा तो रुक नहीं रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी दुख भरी ऐसी घिनौनी हरकत वाली घटना देखी गई। 2 और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और दोनों की जान भी ले ली गई। चश्मदीद गवाह का कहना कि भीड़ के साथ आई महिलाओं ने ये कृत्य करने के लिए उकसाया। इससे पहले तो वो 2 महिलाओं का वीडियो आया था, आपको पता होगा। हालांकि उस केस में भी एक नाबालिग को और गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। और मैंने आपको बताया भी था, उस वीडियो में 2 महिलाओं में से एक महिला के पति तो हमारे कारगिल युद्ध में लड़ाई भी लड़ चुके हैं, यानी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। वो सरकार ने मणिपुर मामले को लेकर अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें। वो तो ठीक है। देखिए, मणिपुर के राज्यपाल का भी कहना कि मैंने जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी। मणिपुर में फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं है, आखिर क्यों बच रही है सरकार। देखा जाए दोस्तों तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में मणिपुर पर आंखें मूंदे हुई है, क्योंकि देश में किसी राज्य में हालात इतने गंभीर चल रहे हैं यार। ऐसी सिचुएशन में तो इंडियन आर्मी को पावर देनी चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके थोड़ा बहुत। और मणिपुर में महिलाओं को इस तरह के कराने के बाद आइजोल में भी मेइतेई कम्युनिटी को खतरा है। मिजोरम के पूर्व विद्रोहियों ने राज्य छोड़ने की भी धमकी दी। और मणिपुर के इस महिलाओं के वीडियो के बाद पक्ष विपक्ष सरकार में आमने सामने आ गई। इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोले कि पीएम मोदी कर्नाटक राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर की घटना पर संसद में तथ्य पेश करेगी सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। विपक्ष का कहना है कि क्या बीजेपी अब मणिपुर फाइल्स फिल्म बनाकर देखेगी। महिलाओं को इस तरह के घुमाने वाले वीडियो पर विपक्ष ने शिकंजा भी कसा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सचिन और सीमा हैदर मामले पर खबर आ रही कि सीमा की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की शिकायत है। और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीमा हैदर ने दया याचिका भी भेजी और इस याचिका में हीर राजा और लैला मजनू जैसी प्रेम कहानियों का हवाला भी दिया। हालांकि सीमा हैदर से जो एटीएस ने पूछताछ की ना, उसमें हर सवाल का बेबाकी से सटीक तरीके से जवाब देने के चलते हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का शक एक बार फिर से बढ़ गया है कि कहीं सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं। और ऐसे में अब रिपोर्ट आ रही दोस्तों की सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। फिलहाल सीमा की तबीयत खराब है तो डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर नजर रखे हुई है। और देश के जाने माने एडवोकेट एपी सिंह भी सीमा हैदर की पक्ष से सीमा हैदर के लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। झारखंड में भी हाल ही में एक ऐसी प्रेम कहानी देखी गई थी। पोलैंड की महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ और अपने प्रेमी से मिलने झारखंड पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे। वो अपनी एक 11 साल की बेटी को भी साथ लेकर आई। अच्छा, अगली खबर देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या नहीं, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। G20 को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री भी बोले कि गोवा भी साल 2050 तक 100% नवीकरणीय बिजली आपूर्ति पर निर्भर होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। और G20 का 18वां सम्मेलन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। और क्योंकि इसमें कई विदेशी मेहमान भी आएंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली गाड़ियां भी आएगी, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जवानों को। 4,500 जवान सूट बूट और काले चश्मे पहनेंगे G20 सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में, है ना। और वहीं देखिए खबर, उड़ीसा राज्य सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन यानी कि ऋण देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 1 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना के बारे में जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नाम पर एक रिकॉर्ड भी बन गया।
वो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उड़ीसा में 5 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे नवीन पटनायक ने 5 मार्च